क्या बीजेपी को टक्कर देगी कॉकरोच जनता पार्टी? A new party has been launched in India, the Cockroach Janta Party. 3.4 million in less than 3 days. यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी में तो भैया बात है कुछ ऐसी, आप डिग्री लेकर घर बैठे हैं और नौकरी नहीं मिल रही और रोज मोबाइल खोलते हैं और एक नोटिफिकेशन आता है, एग्ज़ाम कैंसिल, आज ये पेपर लीक हो गया, आज वो पेपर लीक हो गया। वाह, जैसी खबरें दिखती हैं तो आप अकेले नहीं हैं, मुबारक हो, आपके साथ पूरा सिस्टम है, पूरा ये जेनजी समाज है। आज भारत का एक सबसे बड़ा युवा वर्ग इसी फ्रस्ट्रेशन में जी रहा है, जहाँ मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट सिस्टम के हाथ में है और सिस्टम बार बार फेल हो रहा है। लाखों युवा हर साल एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, फॉर्म भरते हैं, फीस देते हैं, सालों तक इंतज़ार भी करते हैं, लेकिन जब भर्ती रद्द होती है तो ये सिर्फ एक पेपर लीक होता है, तो सिर्फ एक नोटिफिकेशन आता है। कृपया करके अगली बार कोशिश करें, हम आपका पैसा रिफंड कर देंगे और आपको मुफ्त में एक नया एग्ज़ाम दिया जाएगा। सवाल ये है कि अगली बार कब तक। इसी फ्रस्ट्रेशन के बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने इस गुस्से को और भड़का दिया। अभी कुछ ही दिन पहले नीट का पेपर कैंसिल हुआ था, और जो कि कैंसिल भी नहीं, लीक की वजह से कैंसिल हुआ था। कुछ ऐसे सिस्टम में हमारे कॉकरोच इस गुस्से को जिसने और भड़का दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सीजीआई सूर्यकांत जी ने इससे जुड़ी एक टिप्पणी शेयर करी, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। बस फिर क्या, तो गुस्सा अंदर था और उसे इंटरनेट ने एक नई दिशा दी। एक ट्वीट आया, व्हाट इफ ऑल कॉकरोचेस, और यही इसे एक आज़ादी की एक लेकिन पावरफुल डिजिटल मूवमेंट की शुरुआत हुई। इस आइडिया को आगे बढ़ाया हमारे अभिजीत के साथ। ये कहने को तो एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बोले जाते हैं, पर लेकिन एक इन्होंने गूगल फॉर्म डाला जिसमें हजारों युवाओं उनसे जुड़ने लगे। धीरे धीरे ये कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से वायरल हो गया। दिलचस्प बात इसमें यह है कि इसका सोशल मीडिया पर अकाउंट बनना और ये यूएसए बेस्ड बताया जा रहा है। अब सवाल ये है कि यूएसए बेस्ड क्यों है, और जुड़ी आम आदमी पार्टी से तो सवाल ये भी बताए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के समर्थन में माने जाते हैं और ये कोई नई राजनीति भी हो सकती है। अब ये दावे कितने आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, ये झूठे हैं या सच्चे, ये तो अब अपनी जगह है, पर लेकिन इंटरनेट पर इसको लेकर राजनीति की बहस शुरू हो चुकी है। कुछ लोग इसे यूनियन यूथ मूवमेंट मान रहे हैं, तो कुछ लोग इसे एक पॉलिटिकल नैरेटिव बता रहे हैं। अब सच क्या है ये तो समय बताएगा, लेकिन एक बात साफ है, मुद्दा असली है, क्योंकि जिस शब्द से इंसल्ट किया गया उसी शब्द को युवाओं ने एक अपनी पहचान बना लिया। कॉकरोच उन्हें कहा, अगर सिस्टम में हमें नहीं समझता है तो हम इसी नाम से अपनी आवाज़ उठाएंगे। कॉकरोच एक ऐसी जीव है जो हर हालत में सर्वाइव करता है, उसे खत्म करना इतना आसान नहीं होता, और यही सिंबॉलिज्म इस मूवमेंट की ताकत बन गया। ये सिर्फ एक मजाक था सीजीआई साहब की तरफ से, ये सिर्फ अब एक मजाक नहीं रहा, ये रेजिस्टेंस बन चुका है। कुछ ही दिनों पहले ये इंटरनेट पर फैल गया, मीम्स, रील्स, हैशटैग्स, हर जगह सही डिस्कशन। लोग हंस भी रहे थे, लेकिन साथ में गहरी फ्रस्ट्रेशन भी दिख रही थी, जो कि ये वो है जनरेशन से जो पढ़ लिख कर भी इनसिक्योर फील कर रहे हैं, जिसे लग रहा है कि सिस्टम उनके साथ फेयर नहीं है। इस कॉकरोच जनता पार्टी का मैनिफेस्टो भी इतना इंटरेस्टिंग है कि इसमें मांगे रखी गई हैं। रिटायर होने के बाद दोबारा पोजीशन ना मिले, चुनाव में वोट गायब हो तो जवाबदेही तय हो, महिलाओं को 50% रिप्रेजेंटेशन मिले, मीडिया टीआरपी नहीं असली मुद्दों पर बात करे, और नेता दल बदल कर जनता को धोखा ना दे सके। अब सोचिए, ये बातें मजाक लगती हैं या सिस्टम के लिए अनकंफर्टेबल सवाल। हर कोई किसी ना किसी की स्ट्रैटेजी से, हर कोई किसी ना किसी का फ़ायदा उठा के अपना काम निकालना चाहता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप ना बोलें, लेकिन ये ज़रूर है कि आप सोच समझ कर बोलें। हमें जो चाहिए कि एग्ज़ाम कैंसिल ना हो, नौकरी मिले, करप्शन खत्म हो, लेकिन ये सब पाने का एक तरीका होता है। ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, हक के लिए लड़ाई ज़रूरी है, लेकिन तमीज़ के साथ। देश का नुकसान करके, केओस फैलाकर लॉन्ग टर्म में किसी का फ़ायदा नहीं होता। जैसा कि गौतम बुद्ध ने हमारे कहा था
क्रोध को क्रोध से ना मिटाएं बल्कि शांति से ही खत्म कर दिया जा सकता है। यानी गुस्सा होना गलत नहीं है, लेकिन उसे सही दिशा ले जाना यह ज्यादा जरूरी है। तो अब सवाल ये नहीं कि कॉकरोच जनता पार्टी बनेगी या नहीं। सवाल तो ये है कि मूवमेंट सिर्फ एक ट्रेंड है या फिर एक नई सोच की शुरुआत। क्या युवा सिर्फ मीम्स तक सीमित रहेंगे या फिर सिस्टम को बदलने की उनमें ताकत भी है? और सबसे बड़ा सवाल, कॉकरोच बनना अपमान नहीं है, ये रेजिस्टेंस। अब डिसीजन आपका है। अब समझदार आप हो, समझदार युवा है। बस इतना याद रखना कि अपना फायदा किसी और के हाथ में मत जाने देना। कमेंट में जरूर बताओ आप इस पूरे मूवमेंट को किस तरह देखते हो और किस तरह सपोर्ट करते हो, और आप इस कॉकरोच जनता मूवमेंट पार्टी से जुड़ भी रहे हो या फिर नहीं।